नमस्कार, ज्ञानी बानी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी मन में कोई डाउट रह जाती है तो मुझे मेरे चैनल पर कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 9 की हिंदी पुस्तक की कविता के बारे में जानेंगे। इस कविता की कवि रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिन जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहली पद रैदास प्रभु की तुलना अपने आप से करते हैं और दूसरी पद में रैदास प्रभु की अपार उदारता, कृपा और उनकी समदर्शी अथवा सभी को एक नजर से देखने की स्वभाव का वर्णना करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्त करे रैदासा। इस पद में कवि ने उस अवस्था का वर्णना किया है जब भक्त पर भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। एक बार जब भगवान की भक्ति भक्त पर चढ़ जाता है तो वह फिर कभी नहीं छूटता। ऐसे ही रैदास प्रभु से बात करते हैं और बता रहे हैं अब उनके नाम की जप वो कैसे छोड़ सकते हैं। उनके मन में प्रभु पूरी तरह समाहित हो चुके हैं। जिस तरह चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, ठीक उसी तरह प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। या रैदास की तन मन में प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। फिर रैदास ने कहते हैं कि आप आकाश में काले बादल के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में काले बादल को देखते मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपकी दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाती हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपकी प्रेम को पाने के लिए तरसता रहती हूँ। हे प्रभु, अगर आप दीपक हो, मैं उस दीपक की बाती हूँ जो सदा आपकी प्रेम में जलती हूँ। प्रभु, आप मोती की समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, मैं उसे फिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे की मिलन की समान पवित्र है। जैसे सुहाग की संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपकी संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ऐसे ही मैं आपका भक्ति करता हूँ। ऐसे लाल तुझबिनु कौन करे, गरीब निबाजो गुसाइया, मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कहूँ लागई, तापर तू ही धरे। नीचू हूँ उच्च करे, मेरा गोविंद काहूँ ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु साधना सैनु तरे, कहीं रविदासु सुनहु रे, संतनु हरि जीव ते सभई सरे। इन पंक्तियों में रैदास ने प्रभु का कृपालु स्वभाव को दर्शाया है। उन्हें लाल, गुसाइया, गरीब निवाज आदि नामों से पुकारा है और कहते हैं, हे प्रभु, आपके जैसा कृपाल कौन है। आप गरीब तो है, दीन दुखियों पर दया करने वाला है। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच को माथा पर राजाओं जैसे छत्र रख दिया है।
जिन व्यक्तियों से सारी दुनिया अछूत मानते हैं वो आपकी दया से उच्च कोटि के जातियों में गिन जाती है। इस प्रकार रैदास बताते हैं कि प्रभु आप ही मुझे राजाओं जैसे सम्मान प्रदान किया जिससे सारा जगत छुआछूत करता है। स्वामी आप मुझे जैसे उच्च प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। आपकी दया से नामदेव कबीर जैसे जुलाही, त्रिलोचन जैसे सामान्य, साधना जैसे कसाई और सेनु जैसे नाई संसार से तर गया है। उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया। ऐसे ही वो बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। अंतिम पंक्तियों में रैदास कहते हैं, हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करते हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।